जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिट, रूट, आकाशगंगा। तो आंसर मैच कीजिए। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, तो ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अल्फा कण होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो आंसर मैच कीजिएगा। अल्फा कण होते हैं धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब अम्ल है। NaCl, KOH, H2SO4, NaOH। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा। तेजाब अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से को प्रभावित करती है, हृदय को, हाथ पैर को, रक्त कोशिका को, फेफड़े को। तो आंसर मैच कीजिएगा। ल्यूकीमिया जो है वो रक्त कोशिका को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 2022 एशियाई खेल का आयोजित होंगे बीजिंग में, टोक्यो में, नई दिल्ली, हांगझोऊ। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर CV रमन, एनी बेसेंट, राधा कृष्णन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 7 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है। दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर, जोधपुर। तो आंसर मैच कीजिएगा। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 में किसने आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की, चुनाव आयोग की, प्रतिस्पर्धा आयोग की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, भारत में योजना आयोग का भंग करने के लिए 1 जनवरी को नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 1 कूलम चार्ज के बराबर होते हैं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 कूलम बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, छत्रक है कवक, फल, पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। छत्रक जो है वो एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, छोटी चेचक के कारण क्या है। कीट, जीवाणु, विषाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। छोटी चेचक के कारण क्या है, तो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। लकड़ी, प्लेटिनम, स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो
तो आंसर मैच कीजिएगा। बिजली का सुचालक नहीं है लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो आंसर मैच कीजिएगा। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। सोडियम को पैकेट में नहीं रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? कुशीनगर, गया, कुशीनगर, सांची, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु था? सोना, तांबा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु जो है वो तांबा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, लोकसभा का नेता होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आर्य ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे? सप्त सिंधु, ब्रह्मप्रता, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। आर्य ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे कहते हैं सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में संभावित अंतर वोल्टेज का किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। वोल्टेज किस उपकरण से मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सजीव पदार्थ का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? तो आंसर मैच कीजिएगा। सजीव पदार्थ का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, या टीन का? तो आंसर मैच कीजिएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेने, लीवेनहॉक? तो आंसर मैच कीजिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कि कानपुर में, कि कोलकाता में, कि गोवा में? तो आंसर मैच कीजिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, मोहनदास करमचंद गांधी को, या वल्लभ भाई पटेल को? तो आंसर मैच कीजिए। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन लाइन, या चीन लाइन, या डूरंड लाइन, या 17 पैरेलल? तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है?
सोन का या महानदी का या गोदावरी का या नर्मदा का? तो आंसर मैच कीजिएगा। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इंडिया गेट कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली। तो आंसर मैच कीजिएगा। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।